हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। शाम की मुलाकात है ताज़ा तरीन खबरों के साथ। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सामने लाया हूं, शायद आपको अच्छा भी लगेगा। पहला मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ देर पहले बहुत बड़ा फैसला सुनाया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सर्विस बेंच का मामला है ये, बताना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश का मामला है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा मित्रों में खुशियों की लहर आ चुकी है। उसका कारण ये है, सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेट में बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। उसका कारण ये है कि मुझे लगता है कि संसार में पहला ऐसा मामला है जो शिक्षा मित्रों के पक्ष में आया है। मालूम है, अभी कुछ देर पहले आया है। चलिए कोई बात नहीं, पर बताना चाहता हूँ हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है जनाब। यहाँ सिर्फ योग्यता की बात होती है। बताना चाहता हूँ फ़िलहाल यही शिक्षा मित्रों का मामला आप जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से निकाल कर फेंका गया है। आज नहीं, 2017 का ही मामला है। अच्छा, इनका भी मामला बहुत पुराना था। 15,000 शिक्षा मित्रों का मामला है। और बताना चाहता हूँ कुछ देर पहले रिजवान ने भी एक बढ़िया पोस्ट किया है। ऐसा लगता है उनमें भी बहुत खुशी आ चुकी है। लेकिन मामला ये हिमाचल प्रदेश सरकार का है, हिमाचल प्रदेश का है, समझ सकते हैं ना। लेकिन मामला शिक्षा मित्रों का है तो शरीक तो ज़रूर होंगे रिजवान। चलिए आपको भी अपडेट कर देते हैं, सारे शिक्षा मित्रों को भी अपडेट कर देते हैं। शायद इससे ही उन्हें खुशियाँ मिल जाए ना। बाकी चीज़ें जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या है। उत्तर प्रदेश में योग्यता ही सिर्फ, कुछ नहीं है इसके अलावा। योग्यता, योग्य हैं तो शिक्षक बनेंगे, अन्यथा निकाल कर फेंके जाएंगे। रिजवान भी खुश हुए हैं। उसके बाद 20 अप्रैल से नियमित कार्यालय खुलेंगे। आदेश जारी हो चुका है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। फ्री इंटरनेट मिले सबको। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं और जानते हैं अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह बहुत सारी VIP चीज़ें हैं जो आपको पेमेंट करने होते हैं, तब जाकर आपको ये सुविधा मिलती है। इसी को लेकर भैया याचिका दायर, पिटीशन फाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। और बीच बीच में देखता हूँ 40-45 वाले भी फुदकने लगते हैं, उस पर भी 1 मिनट बोलूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश 15,000 अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं रद्द हो चुकी हैं। बताना चाहता हूँ, पूरी कहानी 1 मिनट समाप्त करूँगा। एक तो बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया क्योंकि मामला भी आपको निकल के आएगा कि एक्चुअल क्या है। तो हिमाचल प्रदेश के 15,000 अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 PTA, पैट और पैरा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को दिए गए हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के माध्यम से, वहां के हाई कोर्ट के माध्यम से 9 दिसंबर 2014 को ये जीत चुके हैं शिक्षा मित्र, और वही फैसले आज फिर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज फैसला सुनाया गया है, देख सकते हैं। बताना चाहता हूँ लेकिन ये मामला हिमाचल प्रदेश का है और इसमें शरीक हुए हमारे शिक्षा मित्र भी। इससे पहले 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। 30 जनवरी को ही कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित करते हुए हिमाचल सरकार से 1 सप्ताह के भीतर सभी श्रेणियों के शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता को ब्यौरा देने का आदेश दिया थे। और फरवरी में ही सरकार ने मामले से जुड़ी सारी जानकारी कोर्ट में दे दी थी। तो फरवरी में दे दिया, 30 जनवरी को रिजर्व हुआ था। तो 9 दिसंबर 2014 को हिमाचल हाईकोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। फैसला आने के बाद राज्य सरकार से 10 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके पैरा शिक्षकों को नियमित किया गया था। समझ सकते हैं ना। ये शिक्षा मित्र 10 साल से वहाँ काम कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अध्ययन करने पर मुझे पता नहीं चला कि एक्चुअल है क्या जो शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। बाकी अध्ययन और कर लूँगा। राज्य सरकार ने 10 साल के जितने भी शिक्षा मित्र थे, सेवाकाल यानी सेवा किए थे, उनको नियमित कर दिए थे। और मुझे लगता है, और इसी को लेकर बहुत ज़्यादा याचिकाएँ, पिटीशन फाइल हुई 2014 में ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, और वहाँ शिक्षा मित्रों की जीत हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लोग पहुँचे, वहाँ भी इनकी जीत हुई आज की डेट में। और इसी खुशी में रिजवान भी शरीक हो रहे हैं। तो 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके PTA शिक्षकों का अनुबंध लाया था। अब ये बड़ी चीज़ है क्योंकि कई राज्यों में मैंने देखा था उनके यहाँ नियमावली है 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का। यहाँ देखने को मिला है 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके PTA शिक्षकों का अनुबंध पर लाया था। यदि वहाँ नियमावली में 7 साल का ऐसा कोई प्रावधान था कि 7 साल आप सेवा कर देंगे तो आपको नियमित कर देंगे ना। देखिए नियमावली के अनुरूप तब तो हुआ है, तब तो जीत तो इनकी सुनिश्चित है। यदि ये चीज़ें लाइन पढ़ के पता चलता है कि 7 साल का इनका अनुबंध था। मैं ऐसे कई राज्यों में देखा हूँ, गुजरात, छत्तीसगढ़ वगैरह में, वहाँ 4 साल या 5 साल का अनुबंध होता है। कोई भी अध्यापक होता है उसको पहले अस्थायी तौर पर नियुक्ति होती है। शिक्षा मित्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की 4 साल की अस्थायी नियुक्ति होती है। उसके बाद
आपको अस्थायी किया जाता है। तो यदि ऐसा नियमावली में होता है तो भैया सही है, जो कि अपने यहाँ ऐसा नहीं था। ऐसी कोई नियमावली नहीं थी कि 7 साल का 2 साल का कोई अनुबंध था, आप जानते होंगे। तो 22 जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे। यानी काफ़ी दिनों से मामला था और 22 जनवरी 2015 में जब मामले सुने जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कोई स्टेटस मेंटेन रखो, ठीक है, यथास्थिति बरकरार रखो। ये अमर उजाला से सोर्स से पता चला। बाकी चीज़ें शायद अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, क्रॉस चेक भी नहीं किए दोबारा मैंने कि एक्चुअल स्थिति पूरी कहानी क्या है, और भी स्टडी कर लूँगा अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। फ़िलहाल अच्छा, यहाँ एक बड़ी चीज़ यहाँ देखने को मिली कि टीवी चैनल स्ट्रीमिंग ऐप समझते हैं ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह। मोबाइल कंपनियां लॉकडाउन की अवधि में ग्राहकों को मुफ्त सेवा दें, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका पिटीशन फाइल हो चुकी है। ये बहुत अच्छी खबर है, यहाँ जीत मिलती है। मैं तो चाहता हूँ जितने भी भारत देशवासी हैं सबकी यही आकांक्षा होगी यहाँ जीत मिले और ये सब सेवाएं मुफ्त में दिया जाए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव वगैरह, इन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ कही है, आपको बता देना चाहता हूँ, दिखा दूँ आपको। अच्छा, पिटीशन फाइल किया गया है तो इन्होंने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। दलील में यह भी बताया कि कोरोना वायरस के डर से 3 लोगों ने क्वारंटाइन में आत्महत्या कर ली है। अकेलापन होता है, वहाँ कुछ होता नहीं है, जो मनोवैज्ञानिक दबाव का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद मनोरंजन की बुनियादी मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तरदाताओं को मुफ्त और असीमित तरीके से प्रदान करना आवश्यक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे मजदूर ऐसे चीज़ों पर फंसे हुए हैं, ऐसी जगहों पर, मुझे लगता है उनके पास पैसे भी नहीं हैं, तो अति आवश्यक है इस दौरान टेलीकॉम कंपनियां, और बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव लोगों में झेलने को मिलता है जो क्वारंटाइन वगैरह में है, अकेलापन होता है। तो जब ऐसी चीज़ें रहेंगी डेफिनेटली सुसाइड करने के मामले भी सामने निकल के आएंगे। तो बेहतर होगा कि यदि ये इस चीज़ पर थोड़ी सी सहजता दिखाएं तो सहज, असीमित, मुफ्त ऑडियो और वीडियो संचार से फंसे हुए व्यक्ति को अपने परिवार से दूर रहने पर उनसे संपर्क करने की सुविधा मिलेगी, जो उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से बेहतर ढंग से वर्तमान आकस्मिक स्थिति से निपटने में मदद करेगा। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोगों को अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए रिचार्ज प्लान की अवधि से अलग क्वारंटाइन संसाधनों की कमी तक सीमित होने के कारण ये याचिका सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं से असीमित मुफ्त कॉलिंग और डेटा सेवाएं प्रदान करने की प्रार्थना करती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने देखा, ये पिटीशन बढ़िया तैयार किया गया है और होमवर्क बढ़िया किया गया है। शायद जीत के लिए ज़रूर अग्रसर हो सकते हैं। फिलहाल मेरी आकांक्षाएँ हैं इस पर जीत मिले। आगे देख लेते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से कार्मिक अनुभाग 4 से रिलीज़ किया गया है 17 अप्रैल 2020 को, देख सकते हैं। अगर दूसरे नंबर पे पॉइंट पढ़ूंगा तो प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं समूह का ख के सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे 20 तारीख से। कितने तारीख से? कार्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस में समूह ग एवं घ यथा आवश्यक, अगर ज़रूरी है तो 33% तक के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था के लिए विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाए। यानी 20 तारीख से कंटिन्यू रहेगा, कार्यालय खुलेंगे रोस्टर के हिसाब से, अल्टरनेट के हिसाब से। अल्टरनेट दिवस में कार्यालय आए, परंतु इससे शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। शासकीय कार्य है तो आवश्यक कर्मियों को ही कार्यालय में बुलाया जाए। सीधी बात बता दूं, 1 मिनट ख़त्म कर दूं, 20 तारीख से लगातार खुलेंगे अल्टरनेट के हिसाब से। यानी 15 लोग काम करते हैं, 2 दिन आप आएँ 2 दिन वो ना आएंगे, 2 दिन आप आएँ 2 दिन या ना आए। गाँव घा वाले यदि ज़रूरी है, यथा आवश्यक, जैसा लगे वैसे बुलाएं। काव खा वाले आना अति आवश्यक है, ठीक है। यही चीज़ें हैं, रोस्टर के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं राजेंद्र कुमार तिवारी जी मुख्य सचिव हैं, उनके माध्यम से ये चीज़ें जारी की गई हैं। बाकी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। विषय लिखा है सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस कोविड-19 के संबंध में सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल 2020 से खोले जाने के संबंध में, ठीक है। यानी कि कार्यालय अब खुलेंगे। ये किसी शिक्षा मित्रों की पोस्ट है, कुछ भी कह सकते हैं। 40-45 के पक्ष में इन्होंने लिखा है कि नियम 2x का मतलब मंत्रिपरिषद और राज्यपाल होता है, अनुभाग 4 नहीं होता, इन्होंने लिखा है। फिर लिखा है पीवी इंद्रसेन के आदेश को ध्यान में रखते हुए सिंगल बेंच ने कहा है, अर्थात परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तीर्णांक अवधारित परिवर्तित करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अपमान है। किसी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है, ना तो 2x को, ना अनुभाग को, ना 4 को, ना अनुभाग 5 को, ना नियुक्ता को, ना नियुक्ति को, ना प्राधिकारी को। बताना चाहता हूँ नियमावली को तो है, आप बताओ, नियमावली में तो है हमारे, टाइम टू टाइम फिक्स करेंगे और चाहे जब करेंगे,
इसका मतलब आपने नियमावली पढ़ा ही नहीं है, बाकस लिख दिया है। और मिनिमम शुड बी मिनिमम, इट शुड नॉट बी मोर देन 50%। तो TET मोर देन कैसे हो गया भैया? 55-60 पता नहीं कहाँ लिखे हो, बीच बीच में फड़फड़ाने लगते हो, लिखते पता नहीं कहाँ हो। इसी यूट्यूब चैनल पर लिखता हूँ, और जब आपकी चीज़ें दिमाग में आती हैं, पढ़ता हूँ ना, तो क्या बताऊँ यार, लिख तो देते हो, समझ नहीं पाते हो क्या लिखे हैं। अतः 40-45 उत्तरांक ही रहेगा। गलतफहमी पाल लिए हो, कुछ भी पालो पर गलतफहमी मत पालो। कुत्ता पाल लो, भैंस पाल लो, बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पाल लो लॉकडाउन में, पर गलतफहमी मत पालो। आएगा, अपना टाइम ज़रूर आएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें कम समय में अच्छी चीज़ें बताया हूँ। चलें, अब शेयर कर दीजिए।